एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 370 जहां तक मेरी जानकारी है वो आज नहीं आएगा। जहाँ तक मुझे याद है हमने ऐसा कभी नहीं कहा था। हमने ऐसा कभी नहीं किया। सॉरी। देखिए, ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इनको ट्रांसलेट करना भी बेहद आसान है, लेकिन इसमें भी मैंने एक गड़बड़ी लोगों को करते हुए क्या सुना है वो क्या? भी सही देखेंगे। लेकिन सबसे पहले एज फार एज के साथ आप सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, ठीक है। फिर लाते हैं सब्जेक्ट को और फिर लाते हैं आप वर्ब को। अच्छा, ये वर्ब क्या हो सकता है? ये नो हो सकता है, ये अंडरस्टैंड हो सकता है, ये रिमेंबर हो सकता है। ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस कह क्या रहा है। इसके बाद फिर आप ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो भी होंगे उनको डालेंगे, फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर लाएंगे दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर प्रेजेंट वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए, जहां तक मेरी जानकारी है वो आज नहीं आएगा। एज फार एज मेरी जानकारी है, आई नो, ओके। वो आज नहीं आएगा। ही इज नॉट सॉरी एज फार एज आई नो ही इज नॉट, बोलिए। कमिंग टुडे। ओके, ही इज नॉट कमिंग टुडे। अब इसमें गड़बड़ क्या है वो बताइए। इसमें तो श्योरिटी जैसा लग रहा है कि फिक्स है कि नहीं आएगा। ओके, तो सेंटेंस में भी तो वो श्योरिटी है ही, वो आज नहीं आएगा। इसमें कहाँ श्योरिटी नहीं है कि वो आ भी सकता है। अच्छा, मैं मिस्टेक वो नहीं कर देखिए, पा। अच्छा, आई इज नॉट कमिंग ये तो मैंने वैसे ही गलती से लिख दिया था। यहाँ पर ही भी अगर लिखते हैं, देखिए, अगर मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू बाय अ कार, इसका क्या मतलब होता है? मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ। तो क्या मैं अभी जा रहा हूँ गाड़ी खरीदने के लिए? नहीं। अगर मैं अभी जा रहा हूँ तब भी यही कहूंगा। हाँ। अगर मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि फ्यूचर में मैं गाड़ी खरीदूंगा, हाँ। तो उस केस में भी। सो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक ऐसा सेंटेंस है जो कई बार फ्यूचर का सेंस देता है, ठीक है। लेकिन ये कम के साथ इसका इस्तेमाल नहीं होता कभी भी। मतलब कम ये वाला सेंस नहीं देता। इज नॉट कमिंग टुडे मींस इज नॉट कमिंग टुडे। लेकिन कहा क्या जा रहा है, वो आज नहीं आएगा, फ्यूचर की बात हो रही है। जब जब ये कॉन्वर्सेशन हुआ, उस टाइम से फ्यूचर की बात हो रही है। He will not come today. एग्जैक्टली तो यहाँ पर क्योंकि हमने जब स्ट्रक्चर बताया तो वहां पर प्रेजेंट वर्ब लिखा था, तो इस वजह से अगर मुझे फोर्स करना पड़े तो मैं ऑब्वियसली ही इज नॉट कमिंग कहूंगा। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, अगर पर्सनली मुझे पूछा जाए तो मैं विल का इस्तेमाल करूंगा। सो ही वोंट कम टुडे। यहाँ पर बेशक मैंने थोड़ा सा डिविएट करा जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था उससे, लेकिन ये क्लैरिटी तो हमें पहले से पता है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट से शुरू हुआ है तो मिडवे हम फ्यूचर में जंप कर सकते हैं। ठीक है। So as far as I know, he won't come today. As far as I know, he won't come today. जहां तक मुझे याद है, As far as I remember. As far as I remember, हमने ऐसा कभी नहीं किया। We never. क्या did. Okay. This. We never did this. Okay. हमने ऐसा कभी नहीं किया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर फिर से, और इस बार तो झोल है प्रॉपर। अच्छा। दो झोल है। क्या? अगर मैं प्रेजेंट के साथ फ्यूचर की खिचड़ी के हिसाब से देखूं, सॉरी पास्ट की खिचड़ी के हिसाब से देखूं, तो ये मैंने तो कहा था प्रेजेंट की सबसे बनती है। प्रेजेंट प्लस पास्ट ये सेंटेंस में चलता है। लेकिन ये जो आपने देख लिया ना, नेवर, ये टिपिकली एक परफेक्ट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, उनके साथ नेवर का इस्तेमाल होता है। आप कभी भी सिंपल पास्ट के साथ नेवर का इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक है। सो अगर मुझे ये सेंटेंस ट्रांसलेट करना होगा तो मैं कहूंगा वी हैव नेवर डन दिस।
ठीक है। As far as I remember, we have never done this. As far as I remember, we have never done this. जहां तक मुझे पता है वह सच बोल रहा है। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। As far as I पता है, I know. वह सच बोल रहा है। He is telling the truth. He is telling the truth. The truth क्यों? Truth क्यों नहीं खाली? He is telling truth क्यों नहीं? He is telling the truth क्यों? Faith वही बात है। Faith? Sorry, ये क्या कहते हैं? सच हमेशा एक होता है। हाँ। इस वजह से जहां तक मुझे समझ आता है मामला गंभीर है। The matter is serious. और बाकी भी कुछ यूज कर सकते हैं गंभीर के लिए। हमारी ऑडियंस को सोचने देते हैं ना। ठीक है। वीडियो वैसे ही 6 मिनट का हो गया है तो फटाफट से इसको डालिए कमेंट सेक्शन में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।